एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते थे। वे दोनों अनाथ और गरीब होने पर चंद्रिका और हरिता हर रोज उनके गांव से शहर जाकर काम करके जीने लगते हैं। उस दिन मेहनत करके आए हुए पैसों से घर जाकर उनको जो चाहिए वो खाना पकाकर खाते थे। ऐसे रहते हुए उनकी जिंदगी में एक दिन चंद्रिका ने, हरिता, कल हम शहर जाएंगे ना, तब थोड़ी देर हम माता के मंदिर के पास रुकेंगे। हर रोज मैं माता का दर्शन करने को सोच रही हूँ पर नहीं हो रहा। हाँ दीदी, मुझे भी उस मंदिर को जाने की इच्छा है। कल हम जरूर जाएंगे, लेकिन हमें मंदिर जाकर काम पर जाने के लिए बहुत समय लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। बाप रे, इतनी सुबह सुबह उठना मुझसे नहीं होगा। दिन भर हम मेहनत करते हैं, थैलियाँ उठा के, कचरा साफ करके, कुछ न कुछ काम करके बहुत थक जाते हैं, इसीलिए सुबह उठना बहुत मुश्किल है। मुझसे तो नहीं होगा हरिता। अरे दीदी, कल एक दिन ही है ना, ऐसे कहने से कैसे? माता का दर्शन करना चाहती हो ना, तो जल्दी उठने से ही हम काम पर जा सकते हैं। ठीक है ना दीदी? ठीक है रे, जरूर जाएंगे। अगले दिन चंद्रिका और हरिता सुबह सुबह नींद से उठकर जल्दी से निकलने लगते हैं। शहर जाने के रास्ते में वो चारों ओर देखने लगते हैं। इतने में वो माता के मंदिर के पास जाते हैं। मंदिर में उन्हें बहुत प्रशांत वातावरण दिखाई देता है। आहा, माता का दर्शन करने के बाद कितना अच्छा है ना, मन बहुत हल्का है। हाँ दीदी, दिन भर परेशानियाँ, हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। दीदी, हफ्ते में एक बार हम माता के मंदिर को आएंगे। ठीक है हरिता, हम जरूर आएंगे। ऐसे चंद्रिका और हरिता बातें करते समय थोड़ी दूर में एक गाय की चिल्लाहट सुनाई देती है। वो चिल्लाहट सुनकर दोनों बहनें थोड़ा घबरा जाते हैं। हरिता, तुझे वो चिल्लाहट सुनाई दे रही है ना? हाँ दीदी, गाय चिल्ला रही है। अभी तक तो पूरा सुबह भी हो गई, और सुबह सुबह ऐसे गाय चिल्लाना साधारण ही है ना? नहीं रे, लगता है वो गाय कोई खतरे में है। उसकी चिल्लाहट सुनने से तुझे समझ में आ रहा है ना? हाँ दीदी, गौर से सुनने से ऐसा ही लग रहा है। चलो हरिता, जाकर देखते हैं। ऐसे हरिता और चंद्रिका वहाँ से थोड़ी दूर में गाय की आवाज आने की तरफ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ गाय चिल्लाती रहती है। वहाँ एक बड़े गड्ढे में गाय गिर जाती है। उस गड्ढे से वो बाहर नहीं आ सकी और परेशान होती रहती है। उस गाय को देखकर दोनों बहनें बहुत दुखी होते हैं। हरिता, इस गाय को खून बहने लगा है, शायद इसे चोट लगी होगी। हाँ दीदी, बैंडेज बांधने से खून बहना कम होगा, नहीं तो उसके प्राणों को खतरा है ना। उसे कैसे भी बाहर लाना है रे, कुछ ना कुछ करेंगे ना। हम क्या कर सकते हैं दीदी? दोनों मिलके उसे ऊपर कैसे ला सकते हैं? हम गड्ढे के अंदर जाने से हम ऊपर नहीं आ सकते। हम गड्ढे के अंदर जाने बिना ही गाय को बाहर लाना है, कुछ ना कुछ करेंगे रे। तब चंद्रिका और हरिता उनको कुछ मिलेगा करके देखने लगेंगे। उस समय थोड़ी दूर में उनको एक रस्सी दिखाई देती है। वहाँ से रस्सी लाकर आते हैं। इस रस्सी से गाय को बाहर लाएंगे। इस रस्सी को बांधने के लिए गड्ढे में कोई तो जाना है ना? जाने की जरूरत नहीं है, हम फिसलने वाली गांठ डालकर रस्सी गाय को बांधेंगे, तब गाय को ऊपर लाने में आसान होगा। ऐसे चंद्रिका और हरिता रस्सी की सहायता से गाय को गड्ढे से बाहर निकालते हैं। गाय को बाहर लाने के क्रम में थोड़ा मुश्किल होने पर भी आखिर में सफल होते हैं। गाय को चोट लगी जगह बैंडेज बांधते हैं। गाय खतरे से बच जाती है। इस गाय को बचाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ हरिता। हाँ दीदी, इस गाय को देखने से कोई शक्ति गाय लग रही है। क्या हम इसे पालें? नहीं दीदी, शायद किसी से खो गई होगी। अभी गड्ढे से बाहर आई ना, गाय फिर वहीं वापस चली जाएगी। तुमने ठीक कहा हरिता, हम इस गाय को पाल नहीं सकते। अरे दीदी, हमें आज बहुत देर हो गई है, लगता है आज हमें काम नहीं मिलेगा। हाँ रे, अब कैसे? आज भी हमें भूखे रहना पड़ेगा क्या? ऐसे चंद्रिका और हरिता बातें करते समय वो गाय साधारण गोबर के बदले में सोने का गोबर देती है। उसके बाद गाय भागकर चली जाती है।
गाय के दिए सोने के गोबर को दोनों बहनें देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। देखिए, लगता है वो माया गाय है हरिता। हाँ दीदी, हमारे लिए गाय सोना दी। इस सोने से हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। इस सोने को बेचकर हम कुछ व्यापार करेंगे। ऐसे दोनों बहनें गाय को याद करके प्रणाम करते हैं। उसके बाद गाय दिए सोने को बेचकर बहुत पैसे कमाते हैं। उन पैसों से छोटा सा व्यापार रख के खुशी से जीने लगते हैं। एक गांव में राम बाबू नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम बाबू गरीब होने पर भी उसके बेटियों को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। चंद्रिका गांव में रहकर उसके पिता का ख्याल रखती थी, लेकिन हरिता शहर में पढ़ाई करके कभी कभी घर आती थी। एक दिन बिना छुट्टियां दिए हरिता घर भागती हुई आती है। हरिता को देखकर चंद्रिका घबराती है। हरिता के सर को दुपट्टा बंधा हुआ था। दीदी, दीदी, क्या हुआ रे? क्यों ऐसे रो रही हो? तुम पहले कमरे में चलो, तुझसे एक जरूरी बात कहनी है दीदी। ठीक है, चलो। ऐसे कह के हरिता को कमरे में ले जाती है। उस समय हरिता उसके दीदी को पकड़ के जोर से रोने लगी। क्या हुआ रे हरिता? तू ऐसे रोने से मैं देख नहीं सकती। मुझे बहुत दुख लग रहा है। हरिता धीरे से उसके दुपट्टे को निकालकर दीदी को उसके गंजे बाल दिखाती है। हरिता को देखकर चंद्रिका घबरा जाती है। अरे, क्या हुआ रे हरिता तुझे? तेरे बालों को क्या हुआ? मुझसे भी बड़े बाल थे ना तेरे, ऐसे कैसे हो गए? क्या बताऊं दीदी, बालों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के शैम्पूस और क्रीम्स यूज की। मेरे कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की की तरह दिखाई देने के लिए ब्यूटी पार्लर को जाकर कुछ न कुछ कराए, पर मेरे बाल दिन भर दिन निकलने लगे दीदी। ऐसे होगा करके तब मुझे पता नहीं था। बहुत बड़ी गलती कर दी रे। मैं तुझे कितनी बार बोली, मेरी बात बिल्कुल तो नहीं सुनी। हर रोज शिकाकाई से नहाने से कितना अच्छा रहता। बचपन में हमारी माँ यही करती थी ना। अब कैसे दीदी, मैं कॉलेज नहीं जा सकती। वहाँ तरह तरह के बातें करने लगे, अपमान करने लगे, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी दीदी। थोड़े दिनों तक तू आराम से इधर ही रहो बहन। कम से कम गांव में घूमने के लिए मुझे बाल चाहिए ना। ऐसे गंजे से मैं कैसे रहूं? पापा को ये विषय पता चलने से बहुत दुखी होंगे। मैं उन्हें क्या जवाब दूं दीदी? ये सब याद आने से मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे हरिता, हर एक प्रश्न का जवाब रहेगा, ऐसे ही हर एक समस्या का हल रहेगा। तू घबरा मत, मेरी बात सुन, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कह के चंद्रिका घर के अंदर जाकर पुराने ट्रंक पेटी को खोलती है। उसमें रहे विग को लाकर उसकी बहन हरिता को देती है। हरिता वो विग रख लेती है। देखो हरिता, थोड़े दिनों तक तुम ये विग रखो, इतने में मैं कोई हल निकालूंगी। ठीक है दीदी। इस तरह हरिता और चंद्रिका बातें करते समय वहाँ राम बाबू आता है। हरिता घर आने पर खुश होता है। कब आई मेरी प्यारी बेटी? इस बार छुट्टियों से पहले ही आ गई? वहाँ कोई समस्या तो नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है पापा। मैं उसे घर आने के लिए चिट्ठी लिखी पापा, इसीलिए आ गई। हम अपने कुल देवता की पूजा कर रहे हैं ना, उस पूजा को हरिता रहने से अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने उसे बुलाया है। बहुत अच्छा काम की बेटी। कल ही है ना पूजा? सभी तैयार कर दी? पूरा तैयार कर दी पापा। एक बात भूल गया बेटी, कल तुम्हारे बड़े जीजा और छोटे जीजा आ रहे हैं तुम्हें देखने। मेरी दीदी ने मुझे चिट्ठी लिखी, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब उनकी शादी करना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा करके लिखी। तो आप क्या बोले पापा? और क्या बोलूंगा बेटी, मेरी दीदी की बात मानना है, क्योंकि वो मेरी भलाई के लिए ही सभी काम करेगी। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल दो, मुझे तुम्हारी खुशी ही चाहिए। कल तुम्हारे दोनों जीजा आने के बाद उनको देख के तुम अपनी मन की बात बोलो। ऐसे कह के राम बाबू वहाँ से चला जाता है। उस दिन ऐसे बीत जाता है। अगले दिन कुल देवी को चंद्रिका और हरिता पूजा करते हैं।
चंद्रिका का दिल उसकी बहन के लिए सोच रही थी। उनके कुल देवी को फूलों का अभिषेक करते हैं। उस समय चंद्रिका ऐसे प्रार्थना करने लगी। माता कुलदेवी, हमारी माँ नहीं है, तुम ही हमारी माँ हो। मेरी बहन एक समस्या से दुखी है, उसे एक अच्छा परिष्कार दिखाओ माता, कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। ऐसे चंद्रिका प्रार्थना करते समय कुल देवी माता से एक चमक चंद्रिका के हाथों में आकर गिरता है। वो है माया विग। उस विग को लेकर चंद्रिका घर जाती है। हरिता भी पूजा के सामान लेकर घर पहुंचती है। चंद्रिका उस माया विग को लेकर घर के पीछे दफनाती है। इतने में हरिता वहां आती है। क्या दीदी, कुछ दफना रही है? मैं तुझे सब बाद में बताऊंगी हरिता। ऐसे कह के उसकी बहन को घर के अंदर ले जाती है। अगले दिन सुबह घर के पीछे चंद्रिका आने पर वहाँ माया विग का पेड़ रहना दिखाई देता है। तब तुरंत हरिता को बुलाती है। दीदी, इस पेड़ को तो विग उग रहे हैं। हाँ बहन, ये तेरे लिए ही है। ये हमें देवी माता के द्वारा दिया गया वरदान है। आगे से तुम इस माया विग पेड़ से आए विगों को रख के खुशी से रह सकती हो। बहुत खुशी हो रही है दीदी। ऐसे हरिता कह के उसकी दीदी चंद्रिका को खुशी से गले लगाते समय बाहर से राम बाबू की आवाज सुनाई देती है। तब तुरंत दोनों बहनें उनके पिता के पास जाते हैं। देखो बेटे, तुम्हारे जीजा तुम दोनों पूजा करते समय तुम्हें देखे। तुम दोनों उनको बहुत पसंद आए। तुम दोनों से शादी करने की जिद पर अड़े हैं। बताओ, क्या तुम दोनों को भी पसंद है? ऐसे राम बाबू पूछने पर चंद्रिका और हरिता शर्माते हैं। राम बाबू शादियों की तैयारी करने लगता है। रिश्तेदारों के समक्ष में दोनों बहनों की शादी उनकी जीजों से होते हैं। माया विग पेड़ से हरिता की परेशानी दूर हो जाती है। बहन को देखकर दीदी खुश होती है। उसके बाद वो सब मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।